दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेटिंग फॉर गोडॉट। दोस्तों ये एक प्ले है जिसको कि आयरिश प्ले राइट सैमुअल बेकेट ने लिखा है। दोस्तों इस प्ले को 1948 से 1949 के बीच लिखा गया था और इसको परफॉर्म किया गया था 5 जनवरी 1953 को। दोस्तों ओरिजिनली ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था, फिर बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। दोस्तों वेटिंग फॉर गोडॉट का मतलब क्या है और ये गोडॉट कौन है, ये मैं आपको इस प्ले को डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। तो आइए दोस्तों अब हम इसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है दो बंदों से। पहले का नाम होता है व्लादिमीर और दूसरे का नाम होता है स्ट्रगन। दोस्तों ये दोनों रोड साइड पर एक पेड़ के किनारे गोडॉट का वेट कर रहे हैं। दोस्तों ये दूसरा बंदा जो स्ट्रगन है वो अपने जूते खोलना चाहता है। शायद उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है लेकिन उसका जूता अटक गया है और वो खोल नहीं पा रहा है। तभी व्लादिमीर स्ट्रगन से पूछता है कि क्या तुमने बाइबल पढ़ी है। इस पर स्ट्रगन कहता है कि मैंने बाइबल तो नहीं पढ़ी लेकिन मुझे बाइबल के कुछ मैप्स और कुछ होली प्लेसेस जरूर याद हैं। इसके बाद व्लादिमीर स्ट्रगन से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जब जीसस का क्रूसिफिकेशन किया जा रहा था, यानी कि जब उनको लटकाया जा रहा था, तो उनके साथ 2 चोरों को भी लटकाया गया था और जीसस के एक उपदेश में बताया गया है कि उसमें से एक चोर जिंदा बच गया था। इतना कहने के बाद व्लादिमीर खुद सोचने लगता है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। व्लादिमीर की बातें सुनने के बाद स्ट्रगन व्लादिमीर से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। इस पर व्लादिमीर उसको याद कराता है कि हम लोग को गोडॉट का वेट करना है, इसलिए हम दोनों को यही रुकना चाहिए। इसके बाद उन दोनों में बहस छिड़ जाती है कि क्या वो लोग सही जगह पर गोडॉट का वेट कर रहे हैं। इसके बाद स्ट्रगन वहीं पर सो जाता है। व्लादिमीर उसको जगाता है और कहता है कि तुम इस तरह से मत सो, मुझे लॉनली फील हो रहा है। स्ट्रगन व्लादिमीर से कहता है कि मैंने एक सपना देखा, मैं तुम्हें उस सपने के बारे में बताता हूँ। तभी व्लादिमीर उसको शांत करवाता है और कहता है कि अपने बुरे सपने को अपने तक ही रखो। अब व्लादिमीर स्ट्रगन से पूछता है कि अब हम दोनों को क्या करना चाहिए। इस पर स्ट्रगन कहता है कि हम दोनों को इस पेड़ पर लटकना चाहिए। इस पर उन दोनों में एक बार फिर से बहस छिड़ जाती है कि पहले पेड़ पर कौन लटकेगा, लेकिन तभी व्लादिमीर कहता है कि हम दोनों ये काम नहीं करेंगे और शांति से बैठकर गोडॉट का वेट करेंगे। इसके बाद स्ट्रगन को भूख लग जाती है। वो व्लादिमीर से कुछ खाने के लिए मांगता है। इस पर व्लादिमीर उसको एक गाजर देता है। तभी दोस्तों वहाँ पर 2 लोग और पोजो और लकी आ जाते हैं। पोजो ने लकी के गले में पट्टा डाल रखा है और उसे जानवरों की तरह खींच रहा है। ऊपर से पोजो का बहुत सारा सामान भी लकी के ऊपर लदा हुआ है। इस पर स्ट्रगन व्लादिमीर से कहता है कि क्या यही तो गोडॉट नहीं है। इस पर पोजो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं पोजो हूँ और वो लकी को पिग बुलाता है। एक्चुअली दोस्तों ये लकी पोजो का स्लेव है, यानी कि गुलाम है, और पोजो अपना सारा काम लकी से करवाता है। लकी पोजो के लिए स्टूल लाता है उसे बैठने के लिए और साथ ही उसे खाने के लिए चिकन भी देता है। पोजो को चिकन खाता हुआ देख स्ट्रगन उससे कहता है कि कम से कम बची हुई हड्डियां मुझे दे दो। इसके बाद पोजो बची हुई हड्डियां स्ट्रगन को खाने के लिए देता है। व्लादिमीर लकी के साथ इस तरह का व्यवहार करने की वजह से पोजो के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि लकी अपना लोड नीचे क्यों नहीं उतारता। इस पर पोजो उससे कहता है कि लकी को पूरी आजादी है, वो अपने लोड को नीचे रख सकता है, लेकिन वो मुझे इम्प्रेस करना चाहता है इसलिए वो अपने लोड को नीचे नहीं रख रहा है। इसके बाद पोजो बताता है कि लकी के ही जैसे मेरे पास और भी बहुत सारे स्लेव हैं। पोजो कहता है कि मैं लकी को किसी मेले में बेचना चाहता हूँ। पोजो की बातें सुनकर लकी रोने लगता है। इसके बाद पोजो नाइट और ट्वाइलाइट के बारे में एक स्पीच देता है। वो डिफरेंस बताता है कि रात और शाम में क्या फर्क है। इसके बाद पोजो व्लादिमीर और स्ट्रगन से कहता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर वो लोग कहते हैं कि हम लकी का डांस देखना चाहते हैं। अब लकी डांस करके उन सभी को एंटरटेन करता है। इसके बाद पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। स्ट्रगन भी कहता है कि हम भी अब चलते हैं। इस पर फिर से व्लादिमीर उसको याद कराता है कि अभी हम दोनों को गोडॉट का वेट करना है। तभी दोस्तों एक लड़का आता है गोडॉट का मैसेज लेकर। वो व्लादिमीर और स्ट्रगन से कहता है कि गोडॉट आज नहीं आएगा बल्कि वो कल आएगा। आगे वो लड़का उन दोनों को बताता है कि मैं गोडॉट के भेड़ बकरियों को चराता हूँ और गोडॉट एक अच्छा मास्टर है। इसके बाद व्लादिमीर और स्ट्रगन सोचते हैं कि उनको आज चलना चाहिए और कल फिर से दोबारा वापस आना चाहिए, लेकिन फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे और वो लोग यहीं पर रुककर गोडॉट का वेट करेंगे। अब दोस्तों अगला दिन होता है। स्ट्रगन और व्लादिमीर एक दूसरे को उसी स्थान पे पाकर काफी खुश होते हैं। स्ट्रगन एक बार फिर से व्लादिमीर से पूछता है कि उन दोनों को क्या करना चाहिए। इस पर व्लादिमीर का वही जवाब होता है कि हमें गोडॉट का वेट करना चाहिए। फिर व्लादिमीर पोजो और लकी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन स्ट्रगन को कुछ भी याद नहीं है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये पोजो और लकी कौन है। उसे ये भी नहीं याद होता कि वो लोग कल किस स्थान पे वेट कर रहे थे। इसके बाद वो लोग शांति से एक जगह पर बैठ जाते हैं। इस पर व्लादिमीर कहता है कि हम दोनों को कुछ बात करना चाहिए,
इस तरह से शांत नहीं रहना चाहिए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन लोग को कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था कि उन लोग को क्या बात करना चाहिए। तभी व्लादिमीर स्ट्रगन से कहता है कि क्या तुम्हें सच में पोजो और लकी नहीं याद है। तभी स्ट्रगन को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। पोजो के द्वारा जो उसको चिकन की हड्डियां मिली थी वो उसको भी याद करने लगता है। इसके बाद व्लादिमीर पोजो को मूली खाने के लिए देता है क्योंकि आज उसके पास गाजर नहीं था। तभी दोस्तों वो लोग देखते हैं कि लकी की टोपी वहां पर गिरी है। वो लोग उसकी टोपी को उठाते हैं और खेलने लगते हैं। तभी किसी बात को लेकर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और दोनों ही एक दूसरे की इंसल्ट करने लगते हैं। फिर बाद में उन लोग को रियलाइज होता है कि उन लोग को इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से वहां पर पोजो और लकी आ जाते हैं। अभी पोजो अंधा हो चुका है और लकी के पीछे पीछे चल रहा है। व्लादिमीर और स्ट्रगन को देखकर लकी रुक जाता है, लेकिन पोजो अंधा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो गलती से टकरा जाता है और वो सभी वहीं पर गिर पड़ते हैं। गिरने के बाद पोजो चिल्लाने लगता है कि उसकी कोई मदद करे। वो ये भी कहता है कि जो उसकी मदद करेगा पोजो उसे पैसे देगा। व्लादिमीर पोजो की मदद करना चाहता है, लेकिन उसको उठाने के चक्कर में वो भी वहीं पर गिर पड़ता है। इसके बाद स्ट्रगन व्लादिमीर की हेल्प करने जाता है, वो भी गिर पड़ता है। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि उन लोग को तो किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है, वो लोग खुद से ही खड़े हो सकते हैं। स्ट्रगन फिर से व्लादिमीर से कहता है कि वो जा रहा है। इस पर व्लादिमीर उससे कहता है कि नहीं रुको और यहीं पर वेट करो। अब वो दोनों मिलकर पोजो को उठाते हैं। पोजो उन लोग से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। वो लोग पोजो को बताते हैं कि वो लोग स्ट्रगन और व्लादिमीर हैं। इस पर पोजो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि तुम दोनों कौन हो। पोजो उन दोनों से पूछता है कि अभी क्या समय है। इस पर स्ट्रगन कहता है कि यह सुबह है, लेकिन व्लादिमीर कहता है नहीं, अभी शाम हो चुकी है। तभी व्लादिमीर पोजो से कहता है कि तुम अंधे कब हुए। इस पर पोजो बताता है कि अंधे को समय का कोई पता नहीं होता। इसके बाद पोजो स्ट्रगन से पूछता है कि लकी कहाँ है। स्ट्रगन देखता है कि लकी जमीन पर पड़ा हुआ है। वो उसको 2 बार कस के मारता है और उसको उठाता है। पोजो लकी के गले में बंधे हुए पट्टे को खींचता है और कहता है कि उठो पिग। इसके बाद लकी और पोजो वहां से चले जाते हैं। स्ट्रगन फिर से सो जाता है। इस पर व्लादिमीर एक बार फिर से उसे जगाता है कि तुम उठो, मुझे लोनली फील हो रहा है। इसके बाद गॉडॉथ का मैसेंजर यानी कि वो लड़का फिर से आता है और उन लोग से कहता है कि गॉडॉथ आज भी नहीं आएगा, लेकिन वो कल निश्चित आएगा। इसके बाद व्लादिमीर उस लड़के से पूछता है कि गॉडॉथ करता क्या है। इस पर वो लड़का कहता है कि गॉडॉथ कुछ भी नहीं करता। इतना कहते हुए वो लड़का वहां से चला जाता है। अब स्ट्रगन व्लादिमीर से कहता है कि अब वो जा रहा है, लेकिन व्लादिमीर फिर से उससे कहता है कि हम दोनों को कल आकर फिर से गॉडॉथ का यहीं पर वेट करना है। इसके बाद स्ट्रगन व्लादिमीर से कहता है कि हम दोनों को अपने बेल्ट का इस्तेमाल करके इस पेड़ पर लटकना चाहिए। लेकिन वो लोग जैसे ही उस बेल्ट को लटकने के लिए टेस्ट करते हैं, वो बेल्ट टूट जाती है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं जाते, वो लोग फिर से वहीं पर रुकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा प्ले एंड हो जाता है। दोस्तों इस प्ले को पढ़ने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये प्ले कितना मीनिंगलेस है, लेकिन दोस्तों इस प्ले में बहुत बड़ा मीनिंग है। इस प्ले के माध्यम से सैमुअल बेकेट हमें समझाना चाहते हैं कि हम सभी को किसी न किसी चीज का इंतजार रहता है। कुछ लोग किसी काम को करने के लिए राइट टाइम का वेट करते हैं, तो कुछ लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे होते हैं और गॉड का इंतजार करते हैं कि गॉड सब कुछ कर देगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम एक जगह पर फंस कर रुक कर राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे तो वो हमें कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें भी एक जगह पर बैठकर गॉडॉथ का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक कि सैमुअल बेकेट को भी नहीं पता कि ये गॉडॉथ कौन है। जब उनसे पूछा जाता है कि गॉडॉथ कौन है तो वो कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि ये कौन है। अगर मुझे पता ही होता तो मैं इस प्ले को कभी ना लिखता।